अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। होप आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। और आप सोच रहे होंगे कि सर ने इतने दिनों लेक्चर जो है अपलोड नहीं किया। एक्चुअली आई वाज आउट ऑफ स्टेशन। मैं एक्चुअली किसी घरेलू मसले में मैं बाहर गया था। डेट्स वाई मैं मुझे कुछ नियर आई थिंक एक हफ्ते से मैंने कोई लेक्चर नहीं दिया। एंड टुडे आई एम बैक और मैंने आती इंशाल्लाह आज सोचा कि आपको लेक्चर दे दूँ, बिकॉज बहुत टाइम हुआ कि लेक्चर दिए हुए। तो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी, एक्सरसाइज 9.2। एंड उसमें हमने एक्सरसाइज 9.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक तो किए थे, ठीक है। तो यहाँ से हम इस एक्सरसाइज को आज इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है। एंड हमारी एक्सरसाइज है 9.2, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज हमारा है चैप्टर। अब देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। इफ ए रेज्ड पावर n प्लस बी रेज्ड पावर n डिवाइड बाई ए रेज्ड पावर n माइनस 1 प्लस बी रेज्ड पावर n माइनस 1, इफ इट्स अर्थमेटिक मीन, अगर ये अर्थमेटिक मीन है क्या between a and b, if it is the arithmetic mean between a and b, then find the value of n. Then you have to find the value of n. Now see given क्या है, पहले वो चीज आपको सबसे पहले समझने की कोशिश करनी है। समझने की कोशिश है कि ये चीज गिवन है, ये है क्या एक्चुअली। a raised power n plus b raised power n divided by a raised power n minus 1 plus b raised power n minus 1, what actually it is the arithmetic mean between these two numbers, between a and b। सबसे पहले मुझे ये चीज बता दो। अगर मेरे पास होगा 1 3 5 7, मैं बोलूंगा फाइंड द अर्थमेटिक मीन, फाइंड द अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन को हम डिनोट करेंगे x बार से करते हैं, ठीक है। या सीधे लिखोगे अर्थमेटिक मीन जो होगा इनके बीच में वो क्या होगा, sum of numbers, that's 1 plus 3 plus 5 plus 7 divided by the total number of numbers, that's 4। सम कर लो, डिवाइड कर लो 4, ये होता है अर्थमेटिक मीन। अगर मेरे पास 3 नंबर्स होंगे 2 4 6, मैं बोलूंगा इसका अर्थमेटिक मीन निकालोगे तो आप करोगे 2 plus 4 plus 6 डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज 3। तो आप इसको करोगे डिवाइडेड बाय 3 से, ठीक है। जैसे कि यहाँ आएगा 6 plus 4 is 10 plus 2 is 12 by 3 is 4, यानी कि अरिथमेटिक मीन ऑफ दीज नंबर्स इज इक्वल टू 4। सिमिलरली अगर मेरे पास 2 नंबर्स होंगे 5 and 6, मैं बोलूंगा व्हाट्स द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स। आप लिखोगे अरिथमेटिक मीन इज द सम ऑफ 2 नंबर्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ 2 नंबर्स, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर्स कितने होते हैं, ठीक है। तो आप बोलेंगे इट्स 11/2। तो इसको आप डिवाइड फिर कर सकते हो, 5.5 लिख सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द अरिथमेटिक मीन जो एक्चुअली डेफिनेशन होती है। अब यहां गिवन है अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स ए एंड बी, कोई 2 नंबर्स है उनका अरिथमेटिक मीन ये है। बट यहां पे अब 2 नंबर्स है आपके पास ए और बी। अब सीधी सी बात है, व्हाट्स द अरिथमेटिक मीन ऑफ दीस 2 नंबर्स, द सम ऑफ नंबर्स दैट्स ए प्लस बी डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं, 2 है तो डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो है अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, इट्स एक्चुअली दिस a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। और ये गिवन है किसके बराबर है, अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स इज दिस, बट अरिथमेटिक मीन इज गिवन व्हाट, a रेज पावर n प्लस b रेज पावर n डिवाइडेड बाई a रेज पावर n माइनस 1 प्लस b रेज पावर n माइनस 1। लेकिन अरिथमेटिक मीन किसके बराबर होता है, a प्लस b डिवाइडेड बाई 2। तो ये चीज हमें एक्चुअल में गिवन है, बात समझ आ रही है। तो ये समझाना था मुझे एक्चुअली कि हमारे पास गिवन क्या है एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। आई होप कि ये चीजें आपको समझ आई होगी। मैं इन सब चीजों को रब कर दूंगा। अब सी हियर मैं कैसे लिखूंगा इसका सॉल्यूशन। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है a रेज पावर n प्लस b रेज पावर n डिवाइडेड बाई a रेज पावर n माइनस 1 प्लस b रेज पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस b डिवाइडेड बाई 2। बिकॉज यहां पे लिख सकते हो अरिथमेटिक मीन ऑफ a and b, arithmetic mean of a and b is equal to किसके बराबर होता है, sum of numbers divided by the total number of numbers is 2। तो इसीलिए arithmetic mean between a and b होता है a plus b by 2। लेकिन वो गिवन है, arithmetic mean ही गिवन है किसके बराबर, a raised power n plus b raised power n divided by a raised power n minus 1 plus b raised power n minus 1। और arithmetic mean होता है 2 नंबर्स का a plus b divided by 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यह आएगा 2a रेज पावर n 2b रेज पावर n, यह आएगा a इंटू ए रेज पावर n माइनस 1, तो वो आएगा a इंटू ए रेज पावर n माइनस 1। चलो आपके लिए मैं पूरा लिख लेता हूं। फिर आएगा ba n माइनस 1, फिर आएगा a b रेज पावर n माइनस 1, फिर आएगा b इंटू b रेज पावर n माइनस 1।
यही चीज आएगी। इस नंबर को इसके साथ, फिर इस नंबर को इसके साथ, इस नंबर को इस ए के साथ, इसी नंबर को बी के साथ। ठीक है, तो इट इम्प्लाइज दिस इज 2 रेज पावर 2 into a raised power n plus 2b a raised power n is equal to this is a बेसिस ऑफ सेम पावर्स होंगे ऐड, तो आएगा a raised power n प्लस ये आएगा b a raised power n minus 1 प्लस ये आएगा a b raised power n minus 1 प्लस यहाँ पे बेसिस सेम पावर्स होंगे ऐड, तो आएगा b raised power n। ठीक है, सारी टर्म्स को शिफ्ट करो इधर, लेकिन शिफ्ट कैसे करना है वो चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नसी मैं कैसे शिफ्ट कर रहा हूँ, 2 a raised power n है ना, तो ये a raised power n के साथ रखो तो आएगा माइनस a raised power n। अब देखो a raised power n है, a raised power n है, और देखो इसमें से कौन सी वो टर्म है जिसमें पहले a आता है, जिसमें पहले वो लिखो, पहले a आता है इसके साथ, तो लिखो ये टर्म माइनस a b raised power n minus 1। हो गए a वाले टर्म्स खत्म, a raised power n, a raised power n, और ये जिसका पहला a आता है। अब लिखेंगे प्लस 2b raised power n, फिर ये b raised power n इधर ले आओ, माइनस b raised power n, फिर b सिर्फ ये टर्म बचती है माइनस b a raised power n minus 1 इज इक्वल टू 0। बात समझ आ रही है मेरी? दो में से एक a raised power n निकालो तो a raised power n माइनस a b raised power n minus 1, राइट। 2b raised power n में से एक निकालो तो आएगा b raised power n माइनस b a raised power n minus 1 इज इक्वल टू 0। ओके, यहां से a है ना, तो मैं a लूंगा कॉमन। जब आप a raised power n से a निकालो कि कॉमन, तो यहां पे बचेगा a raised power n minus 1। सिंपल सी बात है, इसका पावर है 1, बेसिस आर सेम, पावर्स होंगे ऐड, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, यू विल गेट अगेन a raised power n। ठीक है, माइनस a तो मैंने बाहर निकाला, तो यहां पे बचेगा b raised power n minus 1। यहां पे करेंगे b कॉमन, यहां पे तो b है तो b निकालेंगे बाहर, तो यहां पे आएगा b raised power n minus 1 माइनस b तो बाहर है, यह आएगा a raised power n minus 1 इज इक्वल टू 0। बट दिक्कत यह है, यहां पे a raised power n minus 1 माइनस b raised power n minus 1 है, यहां पे b raised power n minus 1 माइनस a raised power n minus 1 है। मैं चाहूंगा कि जो टर्म यहां पे वही टर्म यहां पे भी होनी चाहिए, तो मैं यहां से माइनस साइन को बाहर ले लूंगा। देखो हमारे पास फिर क्या चीज आएगी, we will get implies a into a raised power n minus 1 minus b raised power n minus 1 तो है ही, प्लस क्या है, मैं माइनस साइन दूंगा बाहर इसमें से। जब आप माइनस साइन देंगे बाहर तो ये आएगा माइनस बी, चूंकि बाहर तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो पहले लिखेंगे माइनस वाली टर्म a raised power n minus 1, फिर आएगा यहाँ पे माइनस b raised power n minus 1। देखो अगर आप इसको मल्टीपल देना चाहोगे तो देखो वो चीज वापस वही आएगी, माइनस b a raised power n minus 1 माइनस b a raised power n minus 1 माइनस माइनस प्लस b इंटू b raised power n minus 1, वही चीज आ रही है वापस। ठीक है, तो मैं इसको ये जो टर्म यहां पे है ना, यहां पे भी वही मुझे चाहिए, तो वो कैसे मिलेगी, माइनस साइन सिंपली आप बाहर लिखोगे तो ये a raised power n minus 1 पॉजिटिव बनेगा, b raised power n minus 1 नेगेटिव बनेगा। ठीक है, a raised power n minus 1 b raised power n minus 1 को कॉमन ले लो, तो आपके पास आएगा a minus b इंटू a raised power n minus 1 minus b raised power n minus 1 is equal to, now see here, important point है यहां पे, is a product of two terms, या तो ये होना चाहिए बराबर, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर। इसका मतलब है या तो ये 0 के बराबर होना चाहिए, 0 इंटू दिस थिंग इज 0, या तो ये 0 के होने 0 के बराबर होना चाहिए, 0 इंटू दिस थिंग इज इक्वल टू 0। बट मैं यहां पे बोल रहा हूं हियर a माइनस बी जो है वो कभी 0 के बराबर होगा ही नहीं, तो फिर बचेगा क्या, जब ये टर्म कभी 0 के बराबर होगी नहीं तो आपके पास आएगा a raised power n minus 1 माइनस b raised power n minus 1, फिर तो यही 0 के बराबर आएगी। अब आप सोच रहे हैं कि सर ने कैसे डायरेक्टली बोला कि a माइनस बी कभी 0 के बराबर नहीं होगी। a माइनस बी के पहले यहां पे समझाना चाहूंगा, a माइनस बी मैं बोल रहा हूं 0 के बराबर है ही नहीं, तो कब 0 होगा, जब b का वैल्यू a के बराबर होगा, when a should be equal to b, when a should be equal to b, फिर मैं लिखूंगा जब a है बराबर b, b माइनस b, तो जाके ये 0 बनेगा। बट कंडीशन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि a कभी b के बराबर है ही नहीं, क्वेश्चन में गिवन है that a is not equal to b, जब a b के बराबर है ही नहीं तो a माइनस b कभी 0 होगा ही नहीं। यहां पे तो सिर्फ एक ही कंडीशन है कि a माइनस b, यहां पे मैं बोल रहा हूं या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, मैंने बोला ये टर्म 0 नहीं होगी। ठीक है, ये 0 कब होगी, जब a होगा बराबर b के, जब a होगा बराबर किसके, तो आएगा b माइनस बी इज इक्वल टू 0, या a के b का वैल्यू a दे दो, a माइनस a इज इक्वल टू 0।
जब a होगा बराबर b के तो जाके ये टर्म जीरो बनेगी, लेकिन क्वेश्चन में है a इज नॉट इक्वल टू b, a इज नॉट इक्वल टू, जब a b के बराबर है ही नहीं तो ये टर्म कभी जीरो हो ही नहीं सकती। तो यहां पे आप लिखेंगे because a is not equal to b, it is given in the question, it's given in the, so there is only one possibility then, because it's a product of two terms, product of two numbers is zero, तो मैं कह रहा हूं it's not zero because a is not equal to b, then there is only one possibility कि सिर्फ ये जो है a raised power n minus 1 minus b raised power n minus 1 ये फिर क्या होगा जीरो के बराबर। मैं इसको लिख सकता हूँ implies a raised power n minus 1, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा, ये आएगा इज इक्वल टू बी रेज पावर n माइनस 1, 0 प्लस बी रेज पावर n माइनस 1 इज बी रेज पावर n माइनस 1, और कैन आई राइट दिस a रेज पावर n माइनस 1, इसको डिवाइड करूंगा बी रेज पावर n माइनस 1, लिख सकता हूं मैं इज इक्वल टू 1, ठीक है, वापस क्रॉस मल्टीप्लाई दे दो वही चीज आएगी, क्योंकि यहां पे भी पावर n माइनस 1 है, यहां पे भी पावर n माइनस 1 है, मैं इसको लिख सकता हूं a बाई बी रेज पावर n माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग भी दे सकते हो, रेज पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई बी रेज पावर n माइनस 1, ये जो 1 है ना इस 1 को मैं लिख सकता हूं a डिवाइडेड बाई b रेज पावर 0, एनीथिंग रेज पावर 0 इज 1 को मैं लिख सकता हूं, अब बोलेंगे a बाई b क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे a डिवाइडेड बाई b है, इसलिए मैंने यहाँ पे भी a डिवाइडेड बाई, क्योंकि जब ये सेम होंगे तो फिर उसके जो पावर्स होंगे वो फिर इक्वल होंगे, बात समझ आ रही है, यहां पे a डिवाइडेड बाई b है तो यहां पे भी मैंने लिखा a बाई b, ठीक है, तो ये जो इक्वल है ये दोनों इक्वल, ये दोनों बराबर है, इसका मतलब होगा इनके पावर्स भी इक्वल होंगे, यानी कि n माइनस 1 होगा बराबर 0, यू विल गेट n इज इक्वल टू 1, तो ये हमें फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ n when a is not equal to b and this was given as the arithmetic mean of two numbers of a and b, तो हमें निकालना था वैल्यू ऑफ n, so we got the value of n is equal to 1, ठीक है, तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आप इसको देख लो एक बार। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16 एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन है, वन इज 16 एंड द लास्ट वन जो इसका है क्वेश्चन नंबर 18, दे आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज फार एज योर बोर्ड एग्जाम इज कंसर्न। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि बिटवीन 1 एंड 31, पहला नंबर है 1, लास्ट नंबर है 31, एंड इन बिटवीन दीज टू नंबर्स m numbers have been inserted, इन दोनों नंबर्स के बीच में हम कितने नंबर्स को इंसर्ट कर रहे हैं, m नंबर्स को, in such a way, इस तरीके से, such that the ratio of the 7th number, not term, such that the ratio of the 7th number and m minus 1th number is given as 5:9. This is given that the 7th number, not term, term और number में confuse मत होना, ठीक है, that the 7th number and the m minus 1th number का जो ratio है ना, that's given as 5:9. You have to find the value of m. You have to find the value of m. Now see here, मैं इसको लॉजिकली जो है ना उस तरीके से नहीं करना चाहूंगा जिस तरीके से आपके रेफरेंस बुक्स में है, जिस तरीके से आपने पढ़ा भी होगा। तो सी हियर मैं कैसे करूंगा, मैं बोलूंगा लेट द नंबर्स टू बी इंसर्टेड बिटवीन 1 and 31 बी, मैं ऐसे लिखूंगा नंबर 1, number 2, number 3, number 3 and number 4, number 5, number 6, number 7, is it so on, फिर आएगा नंबर m minus 1, फिर आएगा नंबर m, बात समझ, ये मेरे पास m नंबर्स आ गए, m नंबर्स have been inserted, ठीक है, मैं ऐसे नहीं ले रहा हूं इसको a1 a2, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं लेट द नंबर्स टू बी इंसर्टेड एज a1 a2 a3 a4 a5 a6 एंड am, ठीक है, मैं इसीलिए ले रहा हूं आपको ताकि आप जब हम आगे चलेंगे ना आप क्वेश्चन को इजीली समझ जाए। तो मैं बोल रहा हूं कि बिटवीन 1 and 31 दीज नंबर्स हैव बीन इंसर्टेड, ठीक है, तो देयरफॉर 1, एक तो पहला नंबर है 1, फिर क्या दूसरा है नंबर 1, फिर है नंबर 2, फिर है नंबर 3, फिर है नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 एंड सो ऑन, फिर है नंबर m माइनस 1, फिर है नंबर m, फिर है इसके बाद 31। कोई मुझे बोल सकता है टोटल नंबर्स कितने हैं, फिर हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, 1 से लेकर 31 तक कितने नंबर्स है, कोई बोल सकता है, सिंपल सी बात है, दीज आर टोटल m+2 नंबर्स, टोटल है कितने m+2, क्यों, यहां से यहां तक तो हो गए m नंबर्स और +2 और +2 और नंबर्स है,
ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म जो यहां पे है दे आर m+2। कितने हैं? m+2। एक तो ये m है और ये +2, तो आगे m+2। नाउ सी हियर, यहां पे मैं बताना चाहूंगा, सी हियर, ध्यान से देख लीजिएगा आप। 1 है आपकी फर्स्ट टर्म, ये आपकी है सेकंड टर्म, ये है आपकी थर्ड टर्म, ये है आपकी फोर्थ टर्म। A4 से AN से डिनोट करते हैं ना टर्म्स को, ये T1 T2 जैसे आपकी मर्जी। A1 A2, दिस इज थर्ड टर्म, दिस फोर्थ टर्म, दिस फिफ्थ, दिस सिक्स्थ, दिस सेवंथ, दिस एट्थ टर्म, इज इट सो ऑन व्हाट दिस इज एट्थ टर्म। नाउ सी हियर, अब m-1 से पहले मैं यहां पे जाना चाहूंगा। इफ दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज योर सेकेंड टर्म, देखो जो नंबर 3 है उसका एक एक्स्ट्रा थर्ड टर्म, यहां पे जो नंबर 3 है उसका एक्स्ट्रा है, यहां पे 4 है बट टर्म है 5, यहां पे 5 है टर्म है 6, यहां पे 6 है टर्म है 7, यहां पे 7 है, यहां पे टर्म है 8, यहां पे m-1 है, एक ऐड हो रहा है। देखो नंबर है 7, टर्म है उससे 7+1, यहां पे नंबर है m-1, तो टर्म होगी m-1+1, तो वो आएगा am। बात समझ आ रही है? यहां पे नंबर है m, तो टर्म कौन सी होगी? एक ऐड, उससे नंबर से एक ऐड, mth टर्म है, mth नंबर है, तो टर्म आएगी m+1, और 31 फिर कहलाएगी, ये है a m+2 टर्म, ये है m+2। नाउ सी हियर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? सेवंथ नंबर, सेवंथ नंबर और कौन किसका रेशियो? m-1 नंबर, m-1 नंबर, इसका रेशियो है 5/9। बट सेवंथ नंबर कौन सा है? जरा देखो, सेवंथ नंबर 1 2 3 4 5 6 सेवंथ नंबर, योर सेवंथ नंबर इज दिस। बात समझ आ रही है? सेवंथ नंबर, ओ सॉरी, सेवंथ नंबर जो हमने इसमें ऐड किया, 1 2 3 4 5 6 सेवंथ नंबर, नॉट टर्म। यहां पे अगर टर्म कहलाती तो मैं यहां इसको बोलता फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ। ये बोल रहा है सेवंथ नंबर जो है, जो सेवंथ नंबर है, तो उसका जो रेशियो है, दैट्स सेवंथ नंबर हमारे पास है A8। क्या है? तो मैं इसको लिख सकता हूं सेवंथ नंबर को 8। m-1 नंबर, फिर है m-1 नंबर कौन सी टर्म है? am टर्म है, ये है बराबर 5/9। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस, कि ताकि आपको ये चीज समझ आए। टर्म नहीं है, अगर टर्म होती ना सेवंथ टर्म, तो आपको 1 से शुरू करना था। ये बोल रहा है जो भी आप नंबर्स, m नंबर जो इंसर्ट कर रहे हो ना, उसमें से जो सेवंथ नंबर है, तो सेवंथ नंबर मेरे पास है 8 है। बात समझ आ रही है? और m-1 नंबर, तो m-1 नंबर कौन सी टर्म है? am टर्म, इज इक्वल टू 5/9। एंड वी नो an किसके बराबर है? याद है किसी को? an किसके बराबर होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। तो मुझे बताओ a7 फिर a8 क्या आएगा? 8 आएगा, 8 प्लस n के बदले 8 है, 8-1 इज 7d, तो a8 के बदले में लिख सकता हूं, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, फिर यहां पे लिखूंगा मैं, तो इट एम्प्लाइज a8 के बदले लिखूंगा मैं a प्लस 7d डिवाइडेड बाई am। क्या आएगा? अगर n की जगह m लिखेंगे तो वो आएगा a प्लस m-1 इंटू डी, वो आएगा a प्लस m-1 इंटू डी इज इक्वल टू 5/9। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से इसको अप्रोच करना पड़ेगा। अब तो इजी है, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आएगा 9a, 9 7 63, आएगा 5a प्लस 5md माइनस 5 1 5d। और समझ आ रही है? a वाले अलग, d वाले अलग, तो यह आएगा 9a माइनस 5a, तो आएगा 4a। यह आएगा 63d उधर जाएगा, तो यह आएगा 5md माइनस 5d माइनस 63d, दैट्स 68d इंप्लाइज 4a इज इक्वल टू, जो जो कॉमन है यहां पे d, तो 5m माइनस 68 इंटू डी। देखो मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना वैल्यू ऑफ m। अब m यहां पे तो मेरे पास है, अगर मुझे a का वैल्यू पता चलता ना, a इज द फर्स्ट टर्म, a इज द, वो मेरे पास है, a मेरे पास 1 है, द फर्स्ट टर्म, इज इट? तो यहां पे देखो
सिर्फ डी मेरे पास मिसिंग है। काश मेरे पास डी होता ना, तो मुझे जो निकालना था फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, बस ए तो मेरे पास है, ए इज 1, डी बस मिसिंग है। काश डी पता होता ना, अगर मेरे पास डी होता, वो डी में यहां पे इंसर्ट कर लेता और मुझे वैल्यू ऑफ एम मिल जाता, मुझे वैल्यू ऑफ। तो दिक्कत किसकी है? मुझे है दिक्कत डी की। तो मुझे अब डी को फाइंड करना है। सी वी नो, ये चीज आपको पता है ना, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, लास्ट टर्म जब गिवन होगी, ठीक है। तो लास्ट टर्म यहां पे कितनी है? 31। ए कितना है? 1 प्लस एन होता है वहां पे नंबर ऑफ टर्म्स, एम होते हैं नंबर ऑफ, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8, एम प्लस 1 एंड एम प्लस 2 टर्म्स आर देयर। ये जो सारे यहां पे नंबर्स है, these are actually how many terms? m plus 2 terms। तो n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसमें इस सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? m plus 2। तो n के बदले है m plus 2 और माइनस 1 अपना है d इज इक्वल टू 31 में से 1 निकालो तो 30 आएगा, यह आएगा m माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से आपको d का वैल्यू मिलेगा, d इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई m माइनस 1। ठीक है, इसका नाम दे दो आप इक्वेशन नंबर 1। यहां से फिर आपको वैल्यू ऑफ m मिलने वाला है। ठीक है, हमें बस पुट द वैल्यू ऑफ a एंड d इन इक्वेशन नंबर 1, वहां से हमें फिर किसका वैल्यू मिलेगा? m का वैल्यू मिलेगा। देखो कैसे। See here, put the value of किसका? a and d इसमें इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट क्या मिलेगा? 4 इंटू ए है बराबर 1, 4a इज इक्वल टू 5m माइनस 68 इंटू डी किसके बराबर है? 30 डिवाइडेड बाई m माइनस 1। तो ये होल डिवाइड में लिख सकता हूं ना, m माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहां पे 4 1 जा 4 ही आएगा, तो आएगा 4m माइनस 4 इज इक्वल टू 500 5 3 जा 50 15, तो आएगा 150m माइनस ये 0 आएगा, 6 8 3 जा 24, 2 कैरी, 6 3 जा 18 प्लस 2 इज 20, दैट्स 2040, राइट। तो यहां से देखो m वाले एक साइड, तो यह आएगा -4 प्लस सॉरी दिस इज m प्लस 1 हो गया था ना गलत। 31 में से 1 निकालो, 30 इज इक्वल टू m प्लस 1, दिस m प्लस 1 हियर। 2 में से 1 निकालो तो 1 आ गया, ठीक है। m प्लस 1 इज हियर, तो आएगा 4m प्लस 4, तो दिस इज 4। ये 4 और 2040 को शिफ्ट करो, ये 150m और ये माइनस 4m उधर कर लो, ठीक है। तो यह आएगा 2044 इज इक्वल टू 146m। तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ m एज 2044 अपॉन 146, राइट। तो यह आएगा 2 7 जा 2 3 जा, यह आएगा 2 10 जा 2 2 जा, तो m का वैल्यू आ गया 1022 डिवाइडेड बाई 73। आप ऐसे भी रख सकते हो इसको, बात समझ आ रही? अगर आप इस आंसर ऐसे रखोगे ना तो भी सही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आप फिर देखना चाहोगे कि इसको भी मैं सिंप्लीफाई करूं, 1022 को 73 से, 73 1 जा हो गया 73, ये हो गया 73, तो ये कितना आ गया 10 12 में से 2 तो 9, यहां पे कितने बच गए? यहां पे बच गए 9, 9 में से 7 तो 2, 292, तो वो आएगा 4 से शायद, 4 3 जा 12, 1 कैरी, 7 4 जा 28 प्लस 1 इज 29, दैट्स क्रॉस। तो इसको आप डायरेक्टली फिर कर लिख सकते हो, 73 को अगर आप डिवाइड करोगे ना किससे? 1022 से, तो यू विल गेट द आंसर इज 14, यानी कि देयरफॉर m इज इक्वल टू 14। इस तरीके से भी रख सकते हो, या m इज इक्वल टू जो मैंने लिखा है 1022 डिवाइड बाई 73, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। दिस इज द करेक्ट आंसर एंड दिस इज अगेन, अगर आप इसको फिर डिवाइड करना चाहेंगे, दिस इज अगेन द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये हमारे पास गिवन था कि इंसर्ट जो है, हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि इंसर्ट करने थे हमारे पास कितने नंबर्स, m नंबर्स बिटवीन 1 एंड 31, तो हमें निकालना था वैल्यू ऑफ m। तो वैल्यू ऑफ m कितना आ गया? 14 नंबर्स, यानी कि m का वैल्यू आ गया 14। तो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 16। देख लो एक बार, मैं इसको रब करना चाहूंगा।
हमारे पास है अब क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि एक आदमी है, उसने लोन लिया था किसी बैंक से। अब वो उस लोन को वापस भरना चाहता है, ठीक है, वापस रिपे करना चाहता है उस लोन को। एंड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो वो भर रहा है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 100 रुपीज, ठीक है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि फिर वो इंक्रीज कर रहा है हर मंथ 5-5 रुपए, ठीक है। यानी कि पहला इंस्टॉलमेंट उसने 100 बना, नेक्स्ट मंथ वो 5 रुपए इसके इंस्टॉल एक्स्ट्रा डालेगा तो 105, फिर नेक्स्ट मंथ उसके 5 रुपए और बढ़ाएगा 110, फिर एक और 5 तो 115, 120 एंड सो ऑन। तो ये इसकी इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, ये बढ़ रहा है। आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है व्हाट अमाउंट ही विल पे इन द 30th इंस्टॉलमेंट। आपको बताना है कि जो 30th इंस्टॉलमेंट वो भरेगा, बताओ वो क्या, कौन कितना अमाउंट होगा। जो जैसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में उसने भराया 100, सेकंड इंस्टॉलमेंट में 105, थर्ड इंस्टॉलमेंट में 110, फोर्थ इंस्टॉलमेंट में 115, फिफ्थ इंस्टॉलमेंट में 120 एंड सो ऑन। आपको बताना है 30th इंस्टॉलमेंट में वो कितना अमाउंट पे करेगा ना। सी अगर हम देखेंगे ना, ये जो नंबर्स है जो यहां पे बढ़ रहा है, ठीक है, इट फॉर्म्स है व्हाट द गिवन सीक्वेंस। कौन सी सीक्वेंस, 100, 105, 110, 115 एंड सो ऑन। इट फॉर्म्स an AP with first term with A is equal to 100 and with common difference is equal to 5, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, 30th इंस्टॉलमेंट, यानी कि 30th टर्म निकालनी है ना। दिस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, आपको निकालनी है एक्चुअली द 30th इंस्टॉलमेंट। 30th इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है, 30th इंस्टॉलमेंट का मतलब हो गया 30th टर्म निकालनी है आपको। एंड वी नो ए किसके बराबर होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको निकालना है ए, एन के बदले निकालना है 30th इंस्टॉलमेंट। क्या निकालना है, 30th इंस्टॉलमेंट। ए 30 इज द 30th इंस्टॉलमेंट। ए इज व्हाट, 100 प्लस एन इज 30 माइनस 1 इज 29 इंटू डी इज 5। तो आएगा 100 प्लस 9 5 are 45, 4 carry 5 2 are 10 plus 4 is 14, that is 245 रुपीज वो जो पे करेगा कितने पे, 30th इंस्टॉलमेंट में। वो हाउ रुपीज वो करेगा, जो है 30th इंस्टॉलमेंट पे जो अमाउंट भरेगा बैंक में, तो वो आ जाएगा कितना, 245 रुपीज, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था। सिंपली आपके पास एक सीरीज बन रही थी एपी सीरीज। ए पता है, डी पता है, ठीक है, एंड वी नो एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो आपको निकाल दिया 30th इंस्टॉलमेंट, यानी कि 30th टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। आपको सीधी डायरेक्टली बताना है 30th टर्म जो होगा ना, वही तो 30th इंस्टॉलमेंट होगा, ठीक है। तो 30th इंस्टॉलमेंट ही 30th टर्म है। तो यहाँ पे एन के बदले 30, फिर इसको आप सिंप्लीफाई करो तो यू विल गेट आंसर 245। यहां पे एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन हमारे पास है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। तो यहां पे सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए व्हाट्स ए पॉलीगन फर्स्ट, ठीक है। तो द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 5 डिग्री। मैं यहां पे जो आपको समझा रहा हूं ना, क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से समझना। If the smallest angle is 120, if the smallest angle क्या है 120, you have to find the number of sides of a polygon। तो आपको निकालना है the number of sides of a polygon, फिर कितने होंगे, number of sides of a polygon कितने होंगे, ठीक है। अब यहां पे एक चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि पॉलीगन होता क्या है, ठीक है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 5 डिग्री। अब पॉलीगन का मतलब क्या होता है, ये चीज आपको पहले पता होनी चाहिए। सेकंड थिंग, फिर बोल रहा है द स्मॉलेस्ट एंगल, अगर स्मॉलेस्ट एंगल इस पॉलीगन का होगा वो होगा कितना, 120 डिग्री। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन। तो आपको निकालना है साइड्स ऑफ ए पॉलीगन। अब आप सोच रहे होंगे भाई सब कुछ तो गिवन है मेरे पास डिग्रीज में, सब कुछ गिवन क्या है डिग्रीज में, और मुझे कहा जा रहा है फाइंड द साइड्स ऑफ ए पॉलीगन। तो इससे एक चीज हमें पता चलता है, देयर इज सम रिलेशन बिटवीन द एंगल एंड द नंबर ऑफ साइड्स। एंगल और साइड्स के बीच में फिर क्या, कोई ना कोई एक रिलेशन तो है भाई, क्योंकि मुझे जो चीजें गिवन है ना वो किस में है, वो डिग्रीज में है, वो एंगल में है, ठीक है। और मुझे कहा जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, यानी कि साइड्स ऑफ ए पॉलीगन और एंगल जो है
इसके बीच में कोई ना कोई रिलेशन तो होगी, ये चीज हमें इससे पता चल जाता है, ठीक है। सेकंड वन, पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन कोई भी क्लोज्ड फिगर होती है, जैसे मेरे पास ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल इज ए पॉलीगन। मैं लूंगा स्क्वायर, इट्स अगेन ए पॉलीगन, ठीक है। मैं लूंगा पेंटागन, इट्स अगेन ए पॉलीगन, इट्स अगेन ए। मैं लूंगा हेक्सागन, इट्स अगेन ए, जिसमें 6 साइड्स होगी, इट्स अगेन ए पॉलीगन। लेकिन यहां पे मेंशन नहीं है कौन सा पॉलीगन। मेन चीज ये है, इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कौन सा पॉलीगन, बस लिखा है इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। अब कौन सा पॉलीगन है भाई, ठीक है, ट्राइंगल भी पॉलीगन है, स्क्वायर भी है, ये जो जिसके 5 साइड्स भी होंगे और जिसके 6 साइड्स भी होंगे ना, ये भी पॉलीगन है। बट पॉलीगन के बारे में कुछ चीजें आपको पता भी होगी, और यहां पे भी मैं बताऊंगा कि जो इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन होते हैं ना, जो इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं ऑफ ए पॉलीगन, जो होते इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए जो पॉलीगन होते हैं वो ऑलवेज होते हैं लेस देन 180 डिग्री। रिमेंबर दिस थिंग, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन अगर होगा ना, उसके इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं ना, वो हमेशा होना चाहिए लेस देन 180। वन रिलेशन इज दिस। सेकंड रिलेशन जो ये है, दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन जो होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन जो होता है ना, वो होता है बराबर n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री। अब आप बोलेंगे कैसे लेगो, ये पॉलीगन लेंगे ट्राइंगल, मैं बोल रहा हूं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन होता है एन, एन क्या होता है? नंबर ऑफ साइड्स। रिमेंबर यहां पे होता है एन क्या? नंबर ऑफ साइड्स। मैं अगर ट्राइंगल लूंगा, मैं देखूंगा फिर क्या ये जो यहां पे मैंने लिखा है क्या वो सेट्सफाई होता है यहां पे कि नहीं होता है, ठीक है। हमें सबको पता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। अब यहां पे दे दो ये साइड्स कितने हैं? 3 - 2 इंटू 180 डिग्री विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। आ गए ना सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। हमने एन होता है नंबर ऑफ साइड्स। आ जाओ स्क्वायर पे, सबको होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए स्क्वायर कितना होता है? 360। जरा इस फॉर्मूला में दे दो, एन क्या है? नंबर ऑफ साइड्स कितने? 1 2 3 4 साइड्स है, -2 इंटू 180 डिग्री, वो आएगा 2 इंटू 180 डिग्री विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। हो गया ना सेट्स पे यहाँ पे। तो ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके जहन में हो रखनी चाहिए कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन होता है किसके बराबर? n-2 इंटू 180 डिग्री। ये दूसरा मैंने आपको बता दिया। तीसरा मैंने जो बोला था ना, देयर इज सम रिलेशन बिटवीन जो एंगल और जो मुझे यहां पे सब कुछ गिवन है ना एंगल्स में, 5 डिग्री एंगल, 120 अगेन एंगल, ठीक है। तो कहा जा रहा है साइड्स निकालो, तो देयर इज सम रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड्स। ना सी जितने साइड्स होंगे जितने उतने ही एंगल होंगे। यहां पे कितने साइड्स है? 3 ही एंगल होंगे। यहाँ पे कितने ये साइड्स है? 4 एंगल होंगे। यहाँ पे कितने साइड्स है? 5 एंगल होंगे। यहाँ पे कितने साइड्स है? 6 1 2 3 4 5 6 एंगल होंगे। 1 2 3 4 5 6। यानी कि क्या मुझे निकालना है नंबर ऑफ साइड्स, तो मुझे अगर नंबर ऑफ एंगल्स ही पता चले तो उससे भी मुझे तो वही चीज निकलेगी। चाहे आप नंबर ऑफ एंगल्स निकालो, चाहे फिर आप नंबर ऑफ साइड्स निकालो, एक ही बात है, क्योंकि नंबर ऑफ एंगल्स होते हैं बराबर नंबर ऑफ साइड्स पॉलीगन में। बात समझ आ रही है? तो ये कुछ इंटरेस्टिंग चीजें थी इस क्वेश्चन के लिए जो मैंने आपको यहां पे बता दिया, ठीक है। बट वन थिंग इज नॉट मेंशन्ड हियर कि पॉलीगन भाई कौन सा है। तो मैं यहां पे अपनी मर्जी का लेना चाहूंगा कोई पॉलीगन, ठीक है। मान लो मैं ये पॉलीगन लूंगा मेरी मर्जी से, ये वाला पॉलीगन लूंगा मैं जिसमें 6 होंगे, ताकि क्वेश्चन समझने में आसानी हो जाए, राइट। लेट्स से हियर the difference between any two consecutive interior angles of a polygon is if the smallest angle, ये कह रहा है कि smallest angle है 120। मान लो मैं यहां पे ले रहा हूं ये वाला एंगल 120, फिर ये कितना होना चाहिए? सिंपल सी बात है, ये 125 होना चाहिए। अब आप कहेंगे बिकॉज डिफरेंस कितनी है? 5 डिग्री। अब आप कहेंगे कि सर मैं तो यहाँ पे 115 भी तो ले सकता हूं, तो भी तो डिफरेंस 5 डिग्री आएगी। बट फिर आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है स्मॉलेस्ट एंगल है 120, यानी कि आप 150 नहीं ले सकते, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि स्मॉलेस्ट एंगल इज 120, तो 50 लेने की इस बात तो है ही नहीं। फिर आपको ऊपर जाना पड़ेगा कि 120 के बाद क्या आएगा? 125, फिर कितना आएगा?
130, फिर कितना आएगा 135 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, मुझे नहीं पता कौन सा पॉलीगन है, 6 फेसेस का है, 9 फेसेस का है, 11 फेसेस का है, 5 का, मुझे नहीं पता, मैंने बस ऐसे ले लिया। नाउ सी हियर, मुझे कुछ सीक्वेंस आपको मिल रही है यहां पे, मैं इस चीज को पहले रब करना चाहूंगा। नाउ सी हियर सॉल्यूशन गिवन क्या है, गिवन इज स्मॉलेस्ट एंगल is 120 degree and the difference between any two consecutive interior angles is 5 degree, तो 5 degree, therefore आपको क्या मिलेगा, सीक्वेंस मिलेगी आपको, therefore सीक्वेंस is 120 स्मॉलेस्ट होगा, फिर 125 आएगा, फिर 130 आएगा, फिर 135 आएगा एंड सो ऑन, isn't it? Now see, it becomes actually, ये क्या है भाई, ये एक्चुअली है एन एपी सीरीज। ये क्या है, एपी सीरीज बन रही है ना, देखो कॉमन विथ कॉमन डिफरेंस क्या है, विथ कॉमन डिफरेंस है 5, 125 माइनस 120 5, 130 माइनस 125 5, ठीक है, 125 में से 120 निकालो तो 5, 130 में से 125 निकालो तो 5, 135 में से 130 निकालो, कॉमन डिफरेंस सेम, एंड विथ फर्स्ट टर्म ए एज 120 डिग्री, राइट। अब आप कहेंगे मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है नंबर ऑफ साइड्स, मुझे निकालना है, तो मेरे पास ए भी है, मेरे पास डी भी है, कोई ऐसे कहा करना चाहेगा कि ए मेरे पास होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लेकिन एन ही तो नहीं पता, एन ही तो नहीं पता भाई, तो हम कैसे निकाल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ साइड्स या टोटल नंबर ऑफ एंगल्स कैसे होंगे। मैं यहाँ पे एंगल ले रहा हूं, अगर मुझे एंगल पता चलेगा ना, क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया कि पॉलीगन में एक खास बात होती है, जितने एंगल्स होंगे उतने ही साइड्स होंगे, जितने एंगल्स होंगे उतने ही क्या होंगे, साइड्स होंगे, तो ये इस फॉर्मूला से तो होगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन एक चीज मुझे पता है नफसी, एक चीज तो मुझे पता है, वी नो, क्या चीज पता है, दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन किसके बराबर होता है, अभी मैंने दिखाई वो फॉर्मूला, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, तो ये होता है, ये भी सम है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। नाउ इंटीरियर एंगल्स तो ये बन रहे, अब इसका सम अगर आप लेंगे, since it's an AP series, is it? And we know the sum of an AP series, we know the sum of a AP series, और वो ये भी सम है, ये जो है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ये है, यानी कि इस तरीके से 120 प्लस 125 प्लस 130 प्लस 135 प्लस सो ऑन, एंड इट्स एन एपी सीरीज, वी नो द सम ऑफ एपी सीरीज n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है हमारे पास सम ऑफ एपी सीरीज, है कि नहीं। तो यहां पे जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, वी नो, मैं यही चीज लिखूंगा, वी नो सम क्या होता है, सम क्या होता है n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन किसके बराबर आ रहा है, n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये भी तो सम होता है और ये भी सम होता है, इज इक्वल टू किसके बराबर है, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। बात समझ आ रही है, तो यहां से फिर आप इजीली निकाल सकते हो द नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। तो इंप्लाई इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा 2a n प्लस n इंटू एन इज n स्क्वायर डी माइनस एन डी इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 180 n इंटू 2, तो आएगा 360 n, मैं डिग्रीज नहीं लिखूंगा, ठीक है, लास्ट में आप लिख लेना, फिर ये आएगा 2 इंटू 180 is 360, 360 इंटू 2 is 720, ये चीज आएगी। बात समझ आ रही है, मैंने क्या किया, मैंने सिंपली इसको मल्टीपल किया, इस 2 को मैंने इससे मल्टीपल किया, वही आएगा 180 n माइनस 360 माइनस 300, तो n से मल्टीपल दे दो तो आएगा 2an, ये आएगा प्लस n इंटू एन इज n स्क्वायर, और d आएगा साथ, माइनस n इंटू 1 इज माइनस n इंटू डी, आएगा माइनस n इंटू डी, आएगा 180n मल्टीपल 2 करो तो आएगा 360n, यह आएगा माइनस 2 इंटू 180 इज 360, 360 इंटू 2 इज 720, ठीक है। नो सी हम कैसे लेंगे इसको, तो यहां पे क्या आएगा, फिर पहले हम सबसे पहले लिखना चाहेंगे एंड d इज इक्वल टू 5, इजंट इट, d इज इक्वल टू 5, तो यहां पे अगर हम d देते तो वो ज्यादा बेटर रहता, यस हम यहां पे d देंगे, इनफैक्ट a भी देंगे, तो इस चीज को मैं मिटा रहा हूं क्योंकि मेरे पास गिवन है कुछ चीजें, तो मैं इसको लिख सकता हूं फिर
n into 2 into a is 120 plus n minus 1 into d is 5. d is common difference is 5 is equal to 180 n by 2 लिखूंगा मैं. हाँ, आएगा 180 n minus 2 into 180 is 360 डिग्री. राइट, तो इसको मैं फिर लिख सकता हूं. यह आएगा 240, वो 2 into 120 into 2 is 240 n minus 5n into n is 5n square plus 5n square minus 5 ones are 5 into n is आएगा minus 5n is equal to 180 into 2 is 360n minus 2 into 360 is equal to 720. इस तरीके से आएगा. ठीक है, क्योंकि मैंने पहले a और d का वैल्यू नहीं दिया था. एक्चुअली हमारे पास a भी गिवन है, मेरे पास d भी गिवन है. ये दोनों वैल्यूज इसमें आप दे दोगे तो यू विल गेट दिस स्क्वायर टर्म. ठीक है, पहले लिखेंगे स्क्वायर वाली टर्म तो 5n स्क्वायर. ठीक है, फिर क्या बचा, 240n में से 5n निकालो. कितने बचे, 235n बचे ना, 235n. फिर माइनस 360 जब आप यहां पे करेंगे 360, 10 में से 5 तो 5. ठीक है, 5 में से 2 तो 5 में से 3 तो 2 तो आएगा 25. ठीक है, और 3 में से 2 तो 1 तो आएगा माइनस 125n. बात समझ आ रही है. और फिर ये जो है 720 को इधर ले आओ, 720 इज इक्वल टू 0. किसी को समझ आ रहा है मैंने क्या किया, 5n स्क्वायर अपनी जगह पे, 240 में से 5 निकालो तो 235n आएगा प्लस 235. ठीक है, फिर मगर 360n को इधर ले आएंगे तो वो बनेगा माइनस 360n. तो माइनस 360 में से 235 निकालो. ठीक है, इसको एक ले दो तो 10 में से 5 तो 5, 5 में से 3 तो 2, और यहाँ पे 3 में से 2 तो 1 तो आएगा माइनस टाइम्स. लेकिन ठीक है, और प्लस माइनस 720 है, इसको इधर शिफ्ट करो तो आएगा 720. लेकिन यहाँ पे इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए मैं करूंगा इसको हर टर्म को 5 से डिवाइड, तो आएगा n स्क्वायर माइनस, जब आप इसको 5 से डिवाइड करो तो ये आएगा 25n. यही आएगा 5 2s are 10, 2 कैरी, 5 5s are 25n प्लस यहाँ पे क्या आएगा 5 1s are 5, कितने कैरी 2, 5 4s are 20, अगेन 2 कैरी, 5 4s are 20. ठीक है, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक, सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी. तो इसको मैं लिख सकता हूं n स्क्वायर माइनस, इसको मैं लिख सकता हूं 9n माइनस 16n प्लस 144 इज इक्वल टू 0. नाउ सी हियर, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, स्प्लिटिंग द, आप इसको डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू भी कर सकते हो, जिसको ऐसे करना चाहेगा वो उस तरीके से भी कर सकता है, लेकिन यहां पे इजी हो सकता है. 16 and 9 is minus 25n. Minus minus plus 16 into 9 is 144. 16 into 9 is 144 n into n स्क्वायर, तो आएगा इसका स्क्वायर और इन दोनों का सम आ रहा है माइनस 25n. ठीक है, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे तो यहाँ पे n लेंगे बाहर तो ये आएगा n माइनस 9. ठीक है, यहाँ पे माइनस 16 लेंगे बाहर तो ये आएगा n माइनस 9 इज इक्वल टू 0. नो सी, माइनस 16n आ गया माइनस, माइनस माइनस प्लस 16 into 9 is 144 is equal to 0. ठीक है, implies n minus 9 को ले लो कॉमन तो you will get n minus 16 is equal to 0. यहां से आपको मिलेगा इधर n is minus 9 is equal to 0 और n minus 9 is equal to 0, 0 और n minus 16 is equal to 0. यहां से आपको मिलेगा, या तो यहां पे मैं लिखना चाहूंगा या तो n है बराबर 9 या तो n है बराबर 16. यानी कि टोटल नंबर ऑफ साइड्स जो होंगे या तो अब वो 9 होंगे या तो वो कितने होंगे 16 होंगे. या तो नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे, या तो 16 होंगे या तो 9 होंगे. लेकिन मैं कह रहा हूं कि 16 कभी हो ही नहीं सकता, तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 9. मैं क्वेश्चन को पहले इसको मैं बिल्कुल ऐसे लिखना चाहूंगा, देयरफॉर n इज इक्वल टू 9 बिकॉज n इज इक्वल टू 16 जो है ये हो जाएगा रिजेक्ट. क्या हो जाएगा, अब कैसे रिजेक्ट होगा ना, सी अगर मैं n लूंगा 9 तो मैं निकालना चाहूंगा फिर a9, 9 n है 9, मैं निकालूंगा a n होता है बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. इज इट? तो मैं निकालना चाहूंगा a9, 9 आ गया ना, a प्लस वो आएगा 9 माइनस 1 इज 8d. a कितना है 120 प्लस 8 इंटू डी कितना है 5, आएगा 120 प्लस
8 5 40, वो आएगा 160 डिग्री। कितना आएगा, यानी कि कोई एक ऐसा एंगल होगा इस पॉलीगन में जिसमें क्या होगा 160 डिग्री एंगल होगा। लेकिन अगर आप n लेंगे 16, क्या लेंगे, n इज इक्वल टू 16, तो ले लो इसमें 16 दे दो, तो a 16 आएगा बराबर a प्लस 16 माइनस 1 इज 15 इंटू डी। तो a 16 किसके बराबर, a कितना है 120 प्लस 15 इंटू डी इज 5, 125 इंटू 15 इज 75 विच इज इक्वल टू 195। कभी भी कोई भी पॉलीगन होगा उसका इंटीरियर एंगल, मैंने पहले ही कहा था, पॉलीगन का जो इंटीरियर एंगल होता है ना वो हमेशा होता है लेस देन 180 डिग्री। अगर n आप लेंगे 16 तो आपके पास एक इंटीरियर एंगल आएगा 195 डिग्री विच इज नॉट पॉसिबल, 195 डिग्री विच इज नॉट पॉसिबल, ये तो कभी पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि किसी भी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल जो होता है वो हमेशा होता है लेस देन 180 डिग्री। तो यहां पे मेरे पास n के दो वैल्यूज आ गए, n एंड 16, सॉरी 9 एंड 16। जब मैंने n 9 दे दिया ना, जब मैंने n को 9 दिया था तो मेरे पास एक इंटीरियर एंगल आ गया 160 डिग्री। इट्स अ पॉसिबिलिटी बिकॉज इट्स लेस देन 180 डिग्री। लेकिन जब मैंने n को दिया 16 तो मेरे पास एक ऐसा एंगल मिला विच इज ग्रेटर देन 180, विच इज ग्रेटर देन 180, तो वो कितना मिला 195, विच इज नॉट पॉसिबल इन अ पॉलीगन बिकॉज जो इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन दैट मस्ट बी लेस देन 180 degree, therefore n is equal to 16 is rejected and therefore n is equal to 9। तो ये एक ऐसा पॉलीगन था जिसमें नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे 9। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 18 एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाज दिस। तो इसके साथ साथ हमारी एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट हो गई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जीपी सीरीज, अगर घर में टाइम आपको है तो थोड़ा बहुत जीपी सीरीज के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अपनी टेक्स्ट एनसीईआरटी बुक पे बहुत कुछ गिवन है जीपी सीरीज के लिए, आप बस उतना ही पढ़ ले, ठीक है। तो वही मेरे लिए काफी होगा ताकि आपको फिर समझने में आसानी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए खुदा हाफिज, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।